बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन वाला व मन तबिअहुम इला यौमिद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मैंने सलाम किया, हमारे कोई साथी जवाब दे दें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का फजल और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने माह कुरान, माह रमज़ान, माह सियाम को खैर व आफियत के साथ, सेहत और इबादत के साथ अल्लाह ने पूरा फरमाया। उस इबादत और आमाल और कैफियत के बाद अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको कबूल भी फरमा, अल्लाह हमारी इबादत को भी कबूल फरमाए। और ऑनलाइन दर्स कुरान हमारा ये कोर्स ट्रिपल टी के नाम से 2021 को हमने शुरू किया था, 21 जनवरी 2021। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो अप्रोच है और इसका जो काम है वो आपके सामने आया है कि पिछले तकरीबन 16 महीनों में, बल्कि 15 महीनों में हमने कुरान मजीद के 90 पारे में हम पहुँचे हैं। 9th रुकू पर पहुँच कर जो है हमने इसको होल्ड ऑन किया था। तो रमज़ानुल मुबारक के होल्ड ऑन मतलब कि सिलसिला तो जारी था दर्स कुरान की सूरत में, लेकिन हफ्तावारी, लेकिन जो कंटिन्यूएशन है उसको हमने थोड़ा सा रोक दिया था। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शुरू होगा आप हजरात के तासुरात, आपके फीडबैक आपको सुनने के बाद। इसलिए कि कोई भी इंसान है, कोई भी, अगर मैं ऐसे ही चलूँ तो मैं ये जानना चाहना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने क्या इसका बेनिफिट आपने इसको कितना यूज़फुल पाया है, तो वो आप मुझे बताएंगे। आपका इसका यूजेज क्या हुआ है वो मुझे मालूम होगा, तो मैं आगे बढ़ सकूँगा। और फिर अगर आप नहीं बताएंगे तो काम के बारे में मुझे सेटिस्फैक्टरी और फिर मेरे को अपडेट करना है, और काम नहीं बल्कि इस काम को हमें ज़िंदगी का मकसद बनाना है, इंटेंशन ऑफ लाइफ और टारगेट ऑफ लाइफ हमको बनाना है। और इस मौके पर कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा दर्स कुरान वीकली थ्राइस हम लोग करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो उस कोर्स के अंदर और इस दर्स कुरान के अंदर जो 9 पारे 9 रुकू हमने कंप्लीट किए हैं, तो हमारे वो साथी जो इस काम के लिए मेरे लिए मोटिवेशन का काम किए और जिनके बार बार इसरार और ख्वाहिश और उनके तकाज़ों के बाद मैंने शुरू किया। ख़ास तौर पर मेरे दोस्त मोहतरम अलहाज मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब हैं, जनाब अहमद अबू सईद साहब हैं, और उसके बाद जो दूसरे अहबाब जुड़े हैं जनाब मोहम्मद नवाब साहब, और जो दूसरे जो भी अहबाब हैं मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो आपने टाइम गुजारा है, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैंने वॉइस मैसेज भी दिया है ग्रुप में आपके व्हाट्सएप पर, और मैंने बताया भी है, मैंने आज की क्लास की लिंक भी रखी है कि दर्स कुरान के कोर्स का क्या फ़ायदा आपको महसूस होता है, क्या आपकी ज़िंदगी में इससे कोई नॉलेज के एतबार से, इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से, आपके थॉट के एतबार से, आपके लाइफ स्टाइल के एतबार से, और इस ज़िंदगी में हमें इसका क्या बरकतें और क्या एहसास हमको होता है, वो मैं जानना ज़रूरी समझता हूँ। और मैं बात आगे बढ़ाने से पहले कि ये बता दूं कि हमारे ये ट्रिपल टी कोर्स के अंदर जनाब अब्दुल कदीर साहब के ग्रुप में 64 मेंबर्स हैं, और उसके अलावा जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर भी जो है काफ़ी बड़ी तादाद है। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 40 के करीब। तो ये कोर्स के अंदर हमारे 100 स्टूडेंट हैं, लेकिन 100 स्टूडेंट के साथ जो अभी अल्लाह ने हमें 15 महीनों में काम करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, बस उसकी तौफीक से हमने ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि सूरह फातिहा के एक रुकू हमने कंप्लीट किया, सूरह बकरा के 240 रुकू हमने कंप्लीट किए,
सूर्य आल इमरान के 20 रुकू हमने कंप्लीट किए, सूर्य निसा के 24 रुकू हमने कंप्लीट किए, सूर्य माइदा के 16 रुकू हमने कंप्लीट किए, और सूर्य अनआम के 20 रुकूज हमने कंप्लीट किए, और सूर्य आराफ के 18 रुकूज हमारे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें टोटल जो है 24 रुकूज हैं। तो 6 रुकूज अभी रिमेनिंग है, और टोटल रुकू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग अब तक 139 रुकूज कंप्लीट कर चुके हैं। तो मतलब ये है कि कुरान मजीद में जुमला जो है वो 520 रुकू हैं, जिसे आउट ऑफ 140 का मतलब ये है कि हम लोग तकरीबन मान लीजिए कि हम लोग 1/4 बल्कि 1/3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो रुकुआत के हिसाब से देखें तो 140 आवर्स, और बल्कि बाद रुकुआओं का दर्स जो है वो 2-2 घंटे भी हुआ है। तो इस एतबार से तकरीबन 150 आवर्स हमारे कीमती बने हैं, आपके कीमती बने हैं, और वो चीज़ें रिकॉर्ड भी हो गई है। और किसी वक्त जब अल्लाह मौका देगा, जब अल्लाह चाहेगा, तो वो उसको हम लाइव भी कर देंगे। दूसरी चीज़ जो है कुरान मजीद की आयत करीमा के हिसाब से अगर हम देखें तो सूरह फातिहा की 7 आयत करीमा, सूरह बकरा की 286 आयत करीमा, सूरह आल इमरान की 200 आयत करीमा, सूरह निसा की 176 आयत करीमा, सूरह माइदा की 120 आयत करीमा, और सूरह अनआम की 165 आयत करीमा, और सूरह अनफाल में हम लोग पहुंचे हैं, आयत नंबर 151 पे है। तो 151 तक हम पहुंचे हैं, और सूरह आराफ के अंदर टोटल आयत करीमा है 206, जिसमें से हमने अब तक 151 कंप्लीट किया है। तो जुमला आयत करीमा को भी अगर हम काउंट करते हैं तो 1109 आयत करीमा, और जैसा कि हम जानते हैं कि जुमला कुरान मजीद में 6256 प्लस आयत करीमा है, कि जैसा कॉमनली जो लोगों में मशहूर है कि 6666, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत है, सही नहीं है। तो बहरहाल 6256 आयत करीमा में से हम लोगों ने 1109 आयत करीमा अब तक 15 महीने में कंप्लीट की है। तो और वहीं पर इस कोर्स के लिए मैंने दरस कुरान के लिए, आप जानते हैं कि मौलाना अब्दुल करीम पारेख रहमतुल्लाहि अलैह के जो कुरान मजीद के अल्फाज कुरान है उसको हमने बनाया है, और उसके अंदर भी माशाल्लाह 1000 बल्कि 2000 वर्ड्स हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और वहीं पर बंदे की 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान जो रिपीटेड 30,000 टाइम्स ऑफ कुरान इन कुरान है, उसको भी हमने आपके लिए रखा है ताकि आप रेफर करते रहें। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला का करम है मुझ पर और आप पर कि जिस चीज़ को हम कीमती समझ रहे हैं, आज हमारे पास क्या हो गया है, लोगों का हाल ये हो गया है कि लोगों को जो है दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे और आपको तौफीक दी। और रमज़ानुल मुबारक में भी आपके कोर्स के लिए ख़ास तौर पे मैंने दर्स कुरान रखा था, और उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट भी किया है। तो जुमला 139 रुकूस और 1109 आयात करीमा का ये कंप्लीशन जो है वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस दर्स कुरान का जो कोर्स है, इसका क्या फ़ायदा आप महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी में आपको कुरान मजीद हम लोग पढ़ते हैं, ज़िंदगी में हमारा तिलावत करना हम फ़र्ज समझते हैं, लेकिन व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कुरान, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दीज स्पेंडिंग टाइम। तो हमारे साथियों को मैं इसलिए भी चाह रहा हूँ कि यहाँ रुककर, जैसा कि मेरा अपना तरीका है कि काम को हम एनालिसिस करते रहें, तो हम अपने आप को चेक करें कि साहब ये काम कितना यूज़फुल है, कितना इसको और इफेक्टिव बना सकते हैं, कितना इसको जो है और मोटिवेशनल हम बना सकते हैं, किस तरीके से इसको और एनर्जेटिक कर सकते हैं। तो ये मेरा अपना एक अप्रोच है, मैं हर कोर्स में हर वक्त इसको चेक करता रहता हूँ। तो अभी जो है आज और कल मैं, हमारे जो साथी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 100 से ज़ायद स्टूडेंट हैं, 100 से ज़ायद हमारे साथी हैं, मैं उन सबसे सुनना चाहूँगा, मैं उनसे सबसे सुनकर जो है फिर आगे बढ़ूँगा। तो हमारे वो साथियों में से सबसे पहले मुमताज़ बेगम साहिबा, अमतुल वहीद साहिबा, खैरुन्निसा साहिबा, रदिया साहिबा, उम्मे नासिर साहिबा,
सैयद याकूब हुसैन साहब, मोहम्मद नईम उद्दीन साहब, जहांगीर साहब। या आप मुझे बताएं कि आपको रमज़ानुल मुबारक में इस दरस कुरान के कोर्स से क्या आपने महसूस किया। और आप बताने से पहले मैं खुद आपको बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक में आपको क्या फ़ायदा हुआ वो आप महसूस करेंगे, बताएंगे। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बंदा पिछले 30 ईयर से दर्स दहा पढ़ाता है। 10 दिन में कुरान मजीद पढ़ाने का अल्लाह ने मौका दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सेटअप बनाया है। लॉकडाउन में भी मैंने अपने इन लॉज में ससुराल में पढ़ाया था लास्ट ईयर। मैं अपने वालिदैन, अपनी फैमिली और भाई बहनों के साथ मैंने पढ़ा था लॉकडाउन के बावजूद। और इस साल मुझे अल्लाह ने अपने अपार्टमेंट में उस पार्किंग में मैंने तरावी का खुद इंतज़ाम किया। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत दी और अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे मैंने पढ़ाए और अतराफ़ के काफ़ी लोगों ने, लेडीज़ ने पढ़ा। तो इस मौके पर इस तरावी में मैंने महसूस किया कि कुरान मजीद का जो दर्स मैंने 9 पारों का दिया है, कि मेरा अपना मामूल बताता हूँ मैं आपको कि तरावी में पढ़ने से पहले मैं 3 मरतबा पढ़ना ज़रूरी समझता हूँ कि फजर के बाद एक बार, ज़ोहर के बाद एक बार और शाम में इफ्तार से पहले। तो 3 मरतबा मैं पहले पढ़ नहीं लेता, उस वक्त तक तरावी नहीं पढ़ाता था। लेकिन चूंकि आप जानते हैं कि बंदे का बिजनेस भी शुरू हो गया 2 ईयर से, तो इस साल जो है काफ़ी हेक्टिक रहा, काफ़ी बिजनेस रहा, काफ़ी मसरूफियात रही। लेकिन एक मरतबा तो मिनिमम मैं पढ़ता था, मिनिमम वंस मैं तो पढ़े बगैर तरावी नहीं पढ़ा था। लेकिन यकीन जानिए कि ये दर्स कुरान देने के बाद ऐसा महसूस होता था कि मैं कुरान मजीद को जो है 3 मरतबा पढ़ चुका हूँ। तो ये दर्स कुरान की बरकत मैंने महसूस की। और मेरे मुसल्ली खुद भी कहते थे कि भाई आप शॉप बंद करके आ रहे हैं और इमीडिएट जो आप वजू करके आते हैं और तरावी पढ़ाते हैं। तो ये सब बरकतें हैं कि कुरान मजीद से हम लोगों का मसला क्या हो गया। मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ कि जितने हाफिज हमारे पास बनते हैं वो सब रमज़ानी हाफिज होते हैं। उनको रमज़ान में कुरान याद होता है, रमज़ान के बाद फिर भूल जाते हैं। वो क्यों? इसलिए कि हमने रमज़ान में पढ़ा है, रमज़ान में सुनाया और रमज़ान में ख़त्म हो गया। लेकिन ज़िंदगी भर के लिए और रिमेनिंग जो मंथ्स हैं, रिमेनिंग जो डेज हैं, उसमें हमारा कुरान से जो ताल्लुक़ रहेगा, तो उसकी बरकत ये होगी कि रमज़ान में आपको अजनबियत महसूस नहीं होगी। कि रमज़ान में आपको नहीं लगेगा कि भाई आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो अल्लाह का ये बंदे पर बड़ा फजल रहा। और दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की कि कुरान मजीद की समझने की, कुरान मजीद को समझाने की और जो कोशिशें हो रही हैं कि रमज़ानुल मुबारक में उसमें बड़ा निखार आता है कि एक एक चीज़ आपको जो है अपील करती है कि आप कुरान को समझते हैं तो ऐसा लगता है कि आप रो देंगे। एक एक आयत करीमा जो है आप पढ़ेंगे तो एक एक मैसेज और एक एक आपके अंदर जो है फीलिंग शुरू होगी। तो क्योंकि पूरा कुरान विद इन 10 डेज नज़रों से गुजर गया, बार उसको मैंने पढ़ा, तो जो चीज़ें पहले अपील करती थी वो ज़्यादा और अपील करने लगी। तो ये कुरान की बरकत मैंने महसूस की। और वहीं पर जो बहुत बड़ी चीज़ मैंने इस रमज़ान में कुरान को समझाने की तुफैल महसूस की कि देखिए हम लोग रमज़ान में या आम जिंदगी में दुआएं बहुत पढ़ते हैं, दुआएं बहुत करते हैं, लेकिन दुआओं का इम्पैक्ट, दुआओं का जो हमारी ज़िंदगी पर असर है कि वो हमारी ज़िंदगी जो है डे टू डे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं, डिफरेंट जो है आपको हालात से गुजरना पड़ता है। मैं अपनी पर्सनल बात आपको बता रहा हूँ कि जैसे दहा मेरा मुकम्मल हुआ, उसके बाद हमारे अपार्टमेंट में जो है पार्किंग को लेकर बड़ा इशू हो गया। एक दहा हमारा खैरियत से गुजरा और पूरा दहा मैं बिल्कुल डिस्टर्ब रहा, मेरी वाइफ डिस्टर्ब रही, मेरी फैमिली डिस्टर्ब रही, मेरे वालिदैन डिस्टर्ब रहे कि भाई जो मैंने रजिस्टर्ड जो है, मैंने फ्लैट खरीदा, मैंने पार्किंग खरीदी, पेड़ मेरी जो है 3 लाख की पार्किंग है, लेकिन वहां पर बड़ा इशू हो गया। मैंने सारे सोर्स यूज की, मैंने मोहब्बत से समझाया, उनको बताया, इनको बताया, और महल्ले के जो जिम्मेदार हैं पॉलिटिकल उनसे बताया, जो ओनर है, बिल्डर है, रेंटल है, सबको मैंने बात की। मैंने सबको पूरे 10 दिन मैंने अपने जो है उसमें निकाल दी, लेकिन बात जो है बन नहीं रही। यकीन जानिए कि कुरान मजीद की एक आयत करीमा, मैं वो मेंशन नहीं कर रहा हूँ, कुरान मजीद की एक वो दुआ जो मैंने रमज़ान में अल्लाह से गिड़ कर मांगी, और यकीन जानिए कि उसकी बरकतें ऐसी हैं कि मैंने कहा या अल्लाह ये दुआ तो मैं बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन उसकी बरकतें मैंने देखी कि जहाँ पर हालात चल के जाने पे नहीं हो रहे, वहां पर लोग चल के आ रहे हैं।
लोग आके जो है काम करा रहे हैं। और जिंदगी में पहली मरतबा पुलिस स्टेशन गया हूँ रमजान में, इन नालायकों की वजह से। लेकिन अल्लाह ने मेरा जो काम बनाया है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये जिंदगी के जो हकीकतें हैं, फैक्ट्स हैं, इसको अगर हम भूल जाते हैं तो कुरान जो एक बरकत की किताब हो जाएगी, कुरान जो एक तबर्रुक की किताब हो जाएगी। भाई तबर्रुक के लिए आपने खोला, कोई पैदा हो गया उसकी बरकत दुआ खुशी में आपने पढ़ ली, कोई मर गया उसकी इसाले सवाब के लिए पढ़ लिया, कोई कब्रिस्तान में गए हम पढ़ ली। अरे भाई कुरान ये हमारी जिंदगी के लिए, जिंदों के लिए, और हमारे मसाइल और इश्यूज के सॉल्यूशन के लिए। तो यकीन जानिए कि वो एक दुआ, वो एक आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, उसकी पढ़ रहा हूँ और मामूल मैंने बनाया। यकीन जानिए कि अल्लाह अकबर, मेरे आंखों से आंसू टपक जा रहे हैं कि अल्लाह क्या तेरी ये दुआ है और क्या तूने पैगाम दिया। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान मजीद को हम समझ रहे हैं, कुरान मजीद को हम समझा रहे हैं, तो ये कुरान मजीद हमारी ज़िंदगी में कितना इम्प्रेसिव और कितना इफेक्टिव और कितना जो है उसको मौसर बन रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपसे शेयर करने का मकसद है कि मैं सुनना चाहता हूँ कि आप 1.5 साल आपने लगा दिया है, तो आप मुझे बताएं कि कुरान मजीद को ये समझने की जो कोशिश है, इसके अंदर आपने जो वक्त लगाया है, तो वो आपके लिए कितना यूज़फुल महसूस हो रहा है। और वहीं पर कुरान मजीद के सिलसिले में जो बंदे के अपने एहसासात हैं कि रमज़ानुल मुबारक में आम तौर पर जो अपनी अपनी पर्सनल इबादत होती हैं, तो मैंने भी महसूस किया कि आदमी जो है दूसरे काम तो हैं ही, लेकिन आदमी अपने ऊपर फोकस करे। जैसा जैसा कि आखिरी दहा मेरा हमेशा मामूल है छुट्टियां देने का, तो उसके अंदर मैंने महसूस किया कि आदमी जितना कुरान से करीब होगा, कुरान मजीद को समझेगा, कुरान मजीद जो है वो उसके लिए कोई अजीब वो चीज़ नहीं हो, चलते फिरते वो पढ़ रहा है, वो अपनी ज़िंदगी में उसको जो है उसकी बरकतें महसूस कर रहा है। तो मैं हमारे साथियों से जानना चाहूँगा, तो सबसे पहले सैयद मुमताज़ बेगम साहिबा, आप अपने क्या आपके रमज़ानुल मुबारक में आपने क्या महसूस किया, इसको आप बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तफसीर की क्लास एक्चुअली शुरू होने के बाद मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारा दूसरा रमज़ान है, और रमज़ान पहले तफसीर की क्लास ज्वाइन होने से पहले रमज़ान में मेरी मैक्सिमम हम सबकी यही कोशिश होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़े। हमारा फोकस सिर्फ क्वांटिटी पे होता था, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, लेकिन हमारी बहुत कम कोशिश होती थी कि हम कुरान को तफसीर से समझे। कुरान का ट्रांसलेशन भी कभी-कभी शुरू तो करती थी मैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता था। लेकिन तफसीर की क्लास ज्वाइन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से इस रमज़ान मैंने ये किया था कि मैंने एक सूरा लिया, मैंने सूरह आराफ से शुरू किया, क्योंकि अभी हमारी तफसीर की क्लास में भी सूरह आराफ की तफसीर चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑलमोस्ट 18 रुकू उसके कंप्लीट कर लिए थे। तो मैंने भी वही सूरे से शुरू किया, और मेरी कोशिश थी कि मैं स्लोली बट कंसिस्टेंटली रोजाना कम से कम 1-2 रुकू, अगर हो सके तो उससे ज्यादा रुकू मैं उस पे स्पेंड करती थी। जितने भी मेरे पास बुक्स थे, 2 या 3 मेरे पास तफसीर के बुक्स हैं, हर बुक में मैं वो जो 1 रुकू या 2 रुकू मेरे होते थे, हर रोज मैं उनका अलग-अलग बुक से ट्रांसलेशन पढ़ती थी, तफसीर पढ़ती थी। हो सके तो यूट्यूब में भी उसी सूरे की, उसी रुकू की तफसीर सुनने की कोशिश करती थी। और मैं जो भी पढ़ती थी उसको समझते हुए पढ़ती थी, कोशिश करती थी कि मैं समझूँ। अगर एक बार भी समझ में नहीं आता था, आई यूज्ड टू रिपीट, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करती थी। जो मुफ्ती साहब हमेशा कहते हैं कि नोट कर लिया करो वरना आप लोग भूल जाओगे। तो इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैं नोट करती थी, ताकि बाद में भी रेफ़रेंस के लिए काम आ जाए। और इसी तरह जुम्मे के दिन मैंने सूरह कहफ का तफ़सीर पढ़ने की वो भी शुरू किया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब से ये फ़ायदा हुआ कि कुरान से एक कनेक्शन सा जुड़ने लगा, जो कि सिर्फ हम लोग कुरान की तिलावत करने से या ट्रांसलेशन पढ़ने से नहीं होता था। और मेरे लिए एक और फ़ायदा ये हुआ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब के लैंग्वेज क्लासेस में भी हूँ, और वो भी हमने बहुत दूर तक कंप्लीट कर लिया। हम लोग ऑलमोस्ट बुक 2 के 9 लेसन्स हो गए, और इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हमारे साथ में जो मेरे साथ के कोलीग्स हैं, हम लोग समझ सकते हैं जब हम लोग कुरान पढ़ते हैं या कोई दुआ है, तो हम लोग ट्रांसलेशन भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी मेरे ट्रिपल टी के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे बस यही कहूँगी कि अगर आपके पास वक़्त है,
दिन में 1-2 घंटे अगर आप निकाल सकते हैं तो लैंग्वेज क्लासेस भी ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि ये तफसीर और लैंग्वेज साथ में ये बहुत अच्छा पैकेज है हमारे लिए। क्योंकि तफसीर में तो डिटेल भी समझ में आ जाएगा और उसके साथ-साथ हम वर्ड टू वर्ड भी हमको ग्रामर के साथ समझ में आएगा। और यकीन माने जो कुरान को पढ़ने का, समझने का जो अप्रोच था, वो टोटली चेंज हो गया है इन तफसीर और लैंग्वेज की क्लासेस दोनों जॉइन करने के बाद। और कुरान से एक जो अटैचमेंट है, वो हो गया है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़िंदगी भर के लिए कुरान से जोड़े रखे और कुरान की जो मोहब्बत है, हमारे दिलों में हमेशा कायम रहे और हम अपनी ज़िंदगी कुरान को सीखते हुए, समझते हुए, उस पर अमल करते हुए और अगर अल्लाह ताला तौफ़ीक दे, तो दूसरों को भी सिखाते हुए गुज़ार दें। आमीन। आमीन। जी, जज़ाकल्लाह खैर मुमताज़ साहिबा। जैसा कि आपने बताया कि दर्स के साथ-साथ जो है आप अपनी पर्सनल अटेंशन और पर्सनल जो तवज्जो है वो आपकी होगी, और तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ असल चीज़ तो आदमी का मेन अपना ड्राइविंग फ़ोर्स है, आपका अपना जो है कोशिश है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही है कि रमज़ानुल मुबारक में जो है आप ये जो हमारा जो लैंग्वेज कोर्स है वो भी आप कर रहे हैं, तो माशाल्लाह। तो हमारे जितने साथी हैं मैं उनसे यही बोलूँगा कि आप लोग लैंग्वेज ज़रूर सीखिए, कि इसलिए कि एक अल्लाह के कलाम में जो अट्रैक्शन है तो वो किसी तर्जमे में नहीं आएगा, किसी ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। और फिर मैंने भी अपना जो मामूल है कि तरावी पढ़ाने के बाद अभी इस साल मैंने, मेरी अहलिया हम लोगों तरावी पढ़ रहे थे तो उनसे मशवरा करने के बाद पहले तो हमारा सेटअप ये था कि 4 रकात पढ़ के उसका मैं ब्रीफिंग करता था। तो चूँकि यहाँ पर अपार्टमेंट में, तो मेरी अहलिया से मशवरा के बाद हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग एवरी 1 रुकू के बाद, मतलब आमतौर पे 8 रकात में 1 पारा हो जाता था। तो वो इस तरीके से हम लोग 1 पारे का ब्रीफिंग कि क्या हमने पढ़ा, क्या अल्लाह हमसे फरमा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हमारे यहाँ अगर हों, तो ख़ासतौर पे लेडीज़, कि हम तरावी पढ़ते हैं लेकिन उसको जो है थोड़ा-सा टाइम दे के पढ़ें, कि हम जो है कुरान मजीद की जो आयत करीमा, कुरान मजीद के जो पारे हम पढ़ रहे हैं, उसके लिए काफ़ी किताबें मार्केट में आई हैं। अगर तरावी इस अंदाज में हो तो रमज़ान में बड़ा बेनिफिट हो। और आपने जो मशवरा दिया है, बहुत सही मशवरा आपने दिया है। अल्लाह करे कि हमारे साथियों को और सारे लोगों को समझ में आए। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान लकुम। जी, मुमताज़ साहिबा के बाद अमतुल वही साहिबा। ये जी अमतुल मुफ्ती साहब। वही साहिबा जी माशाल्लाह हमारे लैंग्वेज क्लास में भी हैं, और ये 2 साथी जो है बंदे के हर मिशन में, हर काम में साथ हैं, हर जगह जो है लब्बैक कहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको उम्र दराज अता फरमाए, अल्लाह आपको आमीन। सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपकी नस्लों को भी कबूल फरमाए। जी, अमतुल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बरकातहू। मैं अब्दुल वहीद मुफ्ती साहब की क्लासेस सूर्य निसा से शुरू किया और वो दिन है और आज का दिन मुझे महसूस होता है कि मेरी जितनी जिंदगी है मैं उसमें लगा दूं। दर्स कुरान से हमें हर वर्ड का मीनिंग और हर आयत का मतलब समझ में आया और हर आयत कब और कहाँ उतरी और उसके पीछे क्या वाकया पेश आता है और जो भी सूरे में दुआएं हैं उसका मतलब और किस वक्त किन हालात में उतरी वो सब मालूम कराया मुफ्ती साहब ने, जो हमें अब तक नहीं मालूम था। मुफ्ती साहब ने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी हयात तक उसे ना भूलने वाला बना दे। अल्लाह ने हमें अपने रिश्तेदारों से, अल्लाह ने कुरान में अपने रिश्तेदारों से कैसे सलूक करें, कैसे अपनी जिंदगी गुजारें, और हर रमजान में ऐसा होता है कि 3 या 4 बार कुरान खत्म करने का लगा रहता है, और इस रमजान में अल्लाह ताला ने पूरे तरीके से समझकर पढ़ने की तौफीक अता फरमाई मुफ्ती साहब के बदौलत। अल्लाह ने हमें अल्लाह ने कुरान में यतीम और यसीर के साथ कैसे पेश आए, मुफ्ती साहब ने इतना साफ समझाया कि इंसान चाहकर भी यतीम यसीर के साथ कभी गलत ना करे, और बहुत ही अच्छी तरीके से हराम हलाल के बारे में भी बताया। आज दुनिया में लोग कुरान को सिर्फ क्या बना दिया, मैं आपको आज थोड़ा सा सुनाने के लिए मुफ्ती साहब से इजाजत मांग रही जी, जी, बताइए, बताइए, बिल्कुल, हूँ। ज़रूर। कुरान अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया। कुरान समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया।
कुरान जिंदों का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया। कुरान जो इल्म की किताब थी, लाइल्मों के हाथ में थमा दिया। कुरान तस्खीर कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया। कुरान मुर्दा कौम को जिंदा करने आई थी, मुर्दों की बख्शिश पर लगा दी। ऐ मुसलमानों, ये तुमने क्या किया, क्या किया। और इस रमजान में अल्लाह के करम से और मुफ्ती साहब के कहने पर मैंने फारिक रहमतुल्लाह अलैह की कुरान के मीनिंग्स में सूरे बकरा का पूरा सूरे का मीनिंग मैंने लिखा, और इसके बाद जब कुरान पढ़ा तो बहुत ही अच्छा लगा। और मुफ्ती साहब का कहा बहुत अच्छा लगता है, और अगर इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए तो मैं तो हमेशा आपके दिए हुए दरस पर अमल करने की अल्लाह से दुआ तलब करती हूँ, और आपसे भी दुआएं करने के लिए पूछती हूँ। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर, माशाअल्लाह आपने सूरह बकरा पे काम किया। तो मुस्तकिल हमको कुरान पे काम करना है, और कुरान के जो जैसा कि अल्फाज कुरान अब्दुल करीम फारिक रहमतुल्लाह अलैह की है, तो और बंदे की 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान है। तो इस तरह की चीज़ों से हम अपने आप को जोड़ेंगे तो कुरान की अंडरस्टैंडिंग बहुत आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला ने आपने जो पैगाम दिया है कि कुरान क्या है और हमने क्या बना दिया है, अल्लाह उम्मत को समझ की तौफीक अता फरमाए। क्या इतनी सारी चीज़ें हमको समझ में आती हैं, इतनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ये कुरान ही है जो मश्क सितम बनाए हुए हैं, और उसको जो है हम नेग्लिजेंसी और फिर ओवरलुक कर देते हैं। अल्लाह बोलने वाले को सबों को हमारे साथियों को अमल की तौफीक दे। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी हाफिज़ा खैरुन्निसा साहिबा, ये हमारे कोर्स की बहुत बुजुर्ग और काबिल शागिर्दा हैं, और आपने एक मशवरा भी दिया था कि वीकली रमज़ान में हमने दरस कुरान रखे थे, और हमारे लैंग्वेज कोर्स के फर्स्ट बैच और सेकंड बैच के स्टूडेंट्स को हमने उसके अंदर दावत दी थी कि वो दरस कुरान दें हमारी निगरानी में, ताकि उनको भी कुरान की दावत और कुरान का दर्स देना आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने एक मैसेज दिया है, एक सजेशन आपका आया है कि ट्रिपल टी के पार्टिसिपेंट को भी जो है मौका दिया जाए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम लोग आगे करेंगे। जी हाफिज़ा खैरुन्निसा साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नज़ीर बंदी है मुफ्ती साहब आपके सामने, कुछ मुख्तसर बयान करना चाह रहा हूँ। जी फरमाइए। जी मैं जो है ना बचपन से लेकर आज तक मैं 9 साल की उम्र में हिफ्स शुरू करना शुरू करी, और 13 साल में तकमील हुआ कामानदी में ज़ियाउल उलूम में। सिर्फ जो है ना हिफ्स को पक्का रखने में मैं जुटी रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार जो है ना कई फतवे मंगाई जामिया निज़ामिया से, एक सफ में खड़े कर इमामत मकरूहा दुरुस्त है, कई बार तरावी भी सुनाई। बचपन से लेके जब 12वां पारा चल रहा था तरावी शुरू कर दी मैं। अब एक 5-6 साल से नहीं सुना रही मुफ्ती साहब, फिर अब ये आ रहे भी नहीं लोग, गैर जरूरी क्यों बल्कि नहीं सुना रही। अल्लाह ताला एक ऐसा मौका दिया, मेरी दिल की एक ऐसी ख्वाहिश पूरी हुई कि मैं कभी जिंदगी में नहीं सोची थी कि ये कुरान में क्या चीज़ है। सिर्फ पक्का रखने में मैं जुटी रही कि पक्का रखना ज़रूरी है, हालांकि कई हालात गुजरे, मुश्किलात, बीमारियां, बच्चे, ज़िंदगी, संसार, लेकिन आपसे मिलने का बहुत प्यारा मौका मिला। अल्लाह ताला से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन और भी मैं समझ के और जो है ना याद रखने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसा तो बहुत सारे मालूमात हुए, यहाँ तक कि कौन से सूर्य के क्या मीनिंग है नहीं मालूम। सूर्य बकरा चंद सूरों के मालूम, एक गाय का बयान है। सूर्य निसा इसमें औरतों का बयान है। सूर्य माइदा जो है ना एक दस्तरखान है, आखिर दस्तरखान क्या चीज़ है ये नहीं मालूम। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से तलब की थी, दस्तरखान मंगाए थे उनकी कौम, ऐसी आयतें मालूम हुई। और सूर्य आराफ क्या चीज़ है, जन्नत और दोज़ख के आड़ में एक दीवार है, ये नहीं मालूम था। ये बहुत सारी चीज़ें मन में जब आप इतना अपना कीमती वक्त लगाते हैं, एक एक वर्ड्स हमको बताते हैं, जब पूरी तरीके से समझ में आता। हमारी कमज़ोरी नादानी है मुफ्ती साहब, बाद में बहुत सारी चीज़ें ज़हन से निकल जाते हैं। मैं कोशिश करती रही, और 5-6 साल से तो समात कुरान रख रही हूँ रोज़ 3 पारे। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना मैं जो है ना सूरह आराफ तक 2-2 रुकू तफसीर
थोड़ा समझ में जो हमको मालूमात थे बयान करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह सूर्य बकरा में मैं एक तफसीर, मैं अपनी मुख्तसर सी तफसीर याददाश्त के लिए, अगर मुफ्ती साहब हमारे को इतना अपना कीमती वक्त दिए, हमारा तो कई वक्त बेकार चले जाता है। अगर हम क्या याद रखेंगे इसमें, सूर्य बकरा के फर्स्ट रुकू में जो हमें अल्लाह ताला ने मुत्तकी लोगों के बारे में बयान फरमा रहे हैं, और जो है ना चौथे रुकू में जो है ना अल्लाह ताला जो है ना इब्लीस इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, आपका खलीफा बनाऊंगा कह रहे हैं अल्लाह ताला, और इब्लीस का जो है ना उसमें इनकार करना है। और इसी तरह 6वें रुकू में जो है ना रुकू में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों में तौरात देने का वादा किया था। और इसी तरह 7वें रुकू में जो है ना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी तलब किया था। और 8वें रुकू में जो है ना बनी इसराइल कौम नाफरमानी की वजह से गाय ज़ुबह करने का हुक्म दिया गया था। इसीलिए मैं मुख्तसर, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप, हम तो थोड़ी चीजें तो याद रखना चाहिए। आखिर दूसरे पारे में क्या है, सूरह निसा में क्या है, सूरह माइदा में क्या है, ऐसी बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, इंशाल्लाह बनाऊंगी। और जो है ना मैं जिंदगी का बहुत आपका कीमती वक्त हमारे लिए दे रही हैं, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपके अहले अयाल में, अहले खानदान में सेहतयाबी के साथ खुश रखे, आपके मुश्किलात को आसान फरमा दे, और हमारे लिए भी जो है ना ये कुरान मजीद रहनुमाए जन्नत बना दे। आमीन। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप हाफिजा भी हैं और माशाल्लाह आपने कुरान को याद रखा है। मेरे वालिद मोहतरम की भी मुझे हमेशा यही वसीयत होती है कि बेटा ज़िंदगी भर हाफिज कुरान हो, हिफ्ज़ कुरान को याद रखो। और अल्हम्दुलिल्लाह बंदा जो है उस पर अमल करता है। दुआ करिए कि मरते दम तक अल्लाह कुरान याद रखे। और खैरुन्निसा साहिबा जैसा कि हाफिजा भी हैं, तो रमज़ान में मैंने रमज़ान से पहले हमारे दर्स कुरान के कोर्स के साथियों को एक पैगाम दिया था कि आप लोग, कुरान तो हर घर में होता है, लेकिन ये रमज़ान हम कोशिश करेंगे कि हम अपने अपने सराउंडिंग्स में, अपने अपने लोकेलिटीज़ में, अपने अपने नेबर्स में और रिलेटिव्स में जो है कुरान करीम का ट्रांसलेशन जो है इंशाल्लाह बांटेंगे। तो मुझे खुशी है कि खैरुन्निसा साहिबा की साहिबजादी और बेटे आकर रमज़ान से पहले कुरान मजीद का वो ट्रांसलेशन लेकर गए और उन्होंने बांटा है। तो एक कोशिश करेंगे और हम लोग। और फिर दूसरी चीज़, जैसा कि आपने कहा है कि आप अपने तौर पर कोशिश करें कि अल्लाह ने हमको जितनी समझ दी है हम लोगों को बताएंगे। और रमज़ान में आपने सूरतुल तकासुर का तकरीबन 6 मिनट में ब्रीफ जो है वो कुरान के तकासुर सूरे में क्या है, क्या पैगाम है, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा और उसकी रनिंग तर्जुमा आपने करके मुझे भेजा। मैंने कुछ सुना था उसमें, और उसके अंदर जो है आपने जो पैगाम दिया कि दुनिया हम कर रहे हैं लेकिन मरना है, फिर आखिरत है। तो ये बेहतरीन कुरान का पैगाम है। हम दुनिया भर के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं लोग, लेकिन कुरान को नहीं समझाते। कुरान का पैगाम क्या है, ब्रीफ तौर पे हम पेश करें। तो आपकी जो कोशिशें हैं, आपकी जो जज्बात हैं, अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। अल्लाह हम सबको कुरान मजीद से जुड़ने और जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। रदिया साहिबा। रदिया साहिब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना मैं हर वक्त ऐसो तफसीर पढ़ते रहते थे, मगर आपकी जो तफसीर सुनने के बाद में बहुत तफसील से मेरे को कुरान शरीफ पढ़ने की बहुत दिलचस्पी से पढ़ी हुई है आपके रमजान में मेरे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। और तकरीबन मैं तरावी में भी बड़े बड़े सूरे लेकर पढ़ा था, उसपे भी तफसीर से पढ़ने की बहुत तशनगी थी, वो पूरी हुई मेरे को। आपकी जो तालीम हो रही है उससे मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आपकी क्लास में बराबर अटेंड करूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। और रमज़ानुल मुबारक में क्या उसका फायदा आपने महसूस किया? यही मौलाना, जब पढ़ते थे तो जब तफसीर के साथ है तो समझ के पढ़ने की तौफीक मिली। नहीं तो सादा सीधा पढ़ लेते थे, तलफ्फुज़ को गौर नहीं करते थे। ये चीज़ें बहुत सुधर गए, बहुत ही अच्छा लगा। और आपको हर वक्त हम याद करें कि आपकी वजह से हम कुरान शरीफ सही सुधार रहे। अल्लाह अल्लाह कुरान से जोड़। दुआ कीजिए मौलाना और आगे दिलचस्पी से पढ़ने के लिए। आमीन 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 आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जी उम्मे नासिर साहब।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरे को शुरू से कुरान समझना था, घर बैठे मुझे वो मौका मिला अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत साफ और आसान लफ्जों में कुरान समझने का मौका मिला मुफ्ती साहब के जरिए। मैं खुशकिस्मत हूँ जो खदीर के जरिए आपकी क्लास अटेंड करने का मौका मिला। अल्लाह ताला हम सबको इसका अजर अता फरमाए। रमजान में बहुत बिजी थी मैं, मुफ्ती साहब आपको मालूम है बच्चे की तबीयत खराब थी। जी जी जी। जी, कैसे तो है अभी मुर्तजा? अभी रिकवर है मुफ्ती साहब, दुआओं में शामिल रखिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खत्म करने का भी मौका मिला, फिर मुश्किल दौर से गुजर रही, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह सेहत दे, अल्लाह सेहत दे, जी, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह हम सबको ऐसी बलाओं आमीन। से बचाए। जी आमीन, जी जी जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। जी सैयद याकूब हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जो तिलावत कर रहा था, मेरे पास तीन तीन जिल्द है तफसीर तफसीर जी आसान तफसीर, तीन जिल्द है, तिलावत कर रहा था। जी भाई उसके माले भी देख रहा था, अल्लाह का शुक्र है 2 जी दफा पढ़ लिया कुरान। अब तफसीर बस समझ तजवीज़ के साथ आपकी आपकी याद जहन रखते हुए पढ़ रहा था, आपकी याद में अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो बाहर के लेटर से पाकिस्तान से साहब लिखे वो भी लेटर देखा आपका, माशाल्लाह। वो तो आप अल्लाह का शुक्र है, पढ़ने में बहुत आसानी है, अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। आप आपके साथ बयान करना बोलना मुझे ज़रा उसकी प्रैक्टिस होना पड़ता, क्योंकि आप अब हम सर्विस में रह के रिटायर हो गए, अभी इसकी उम्र के एतबार से ज़्यादा मैं उसको नहीं बता सकता। शुक्रिया। जी मोहम्मद नईमुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना, मैं ये रमज़ान में एक कुरान ख़त्म किया और जो है तफसीर थोड़े 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 सुरों की पढ़ा, मगर जैसा ध्यान देना चाहिए वैसा ध्यान नहीं दे सका, थोड़ी मसरूफियत थी यहाँ पे। इंशाल्लाह आइंदा मैं कोशिश करूँगा, तफसील से अच्छी तरीके से कोशिश करके पढ़ूंगा। ये कुरान का ये जो हमारा दर्स कुरान का कोर्स है, और फिर आपने माशाल्लाह लैंग्वेज कोर्स जो 1.5 ईयर 18 महीने का हुआ है वो भी आपने कंप्लीट किया है, तो आप क्या महसूस करते हैं? अब मौलाना बहुत फायदामंद कोर्स है, और जैसी तवज्जो देना चाहिए वैसी नहीं हो रही, फिर याददाश्त भी कमजोर है, भूल भी जा रहा हूँ, इसलिए जो वक्त था वो वक्त जाया हो गया, जो जवानी का जो वक्त था, अब बचपने में जो सीखना था वो नहीं सीखे। अब पछतावा तो है उसका, इंशाल्लाह जितना हो सके कोशिश करेंगे। आमीन आमीन आमीन। जी तवज्जो देंगे तो इस उम्र में भी जो आप जुड़े हैं ये अल्लाह की तौफीक है, वरना इस उम्र में लोग क्या है आराम को तवज्जो देते हैं, आराम को प्रेफरेंस करते हैं, लेकिन आपको अल्लाह ने जोड़ा है, आपकी मसरूफियात भी हैं। नईम साहब एक बड़ा मदरसा चलाते हैं और सिकंदराबाद में जो है तकरीबन 500 गज पर एक मस्जिद और मदरसा भी तामीर होने जा रहा है, और इस गुनहगार को आपकी इस बड़ी मस्जिद के संगे बुनियाद रखने की अल्लाह ने तौफीक दी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अपने मस्जिद की लाज रखे, तो आलीशान मस्जिद बनाए। बड़ा प्यारा काम आप कर रहे हैं, आपका एक मदरसा है, उसका आपने मुझे एजुकेशन तालीम का जो है जिम्मेदार बनाया है अभी, तो मैंने इंशाल्लाह उसको भी वक्त दूंगा। लेकिन आपने जैसे कहा है कि आपके पास एक आप काम कर सकते हैं आपके मदरसे में, आपकी मस्जिद में लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि हम ये कहें कुरान पढ़ने की किताब ज़रूर है, कुरान तिलावत ज़रूर करना है, लेकिन कुरान को समझना भी ज़रूरी है। कुरान को समझेंगे तब ज़िंदगी में
तब्दीली आएगी, जिंदगी हमारी जिंदगी बंदगी बनेगी, वरना फिर जिंदगी जो है वही रमजानी जिंदगी बनेगी। कब तक के लिए मुसलमान हैं हम? रमजान की हद तक। रमजान खत्म हो गया, मुसलमान खत्म, नमाज खत्म, इबादत खत्म, दुआ खत्म, आमाल खत्म। और रमजान में भी जो मैं सुना है ना अभी वाकया कि रमजान के महीने में हम जो मुसलमानियत के धब्बा लगा रहे हैं, मैंने जो अपने साथ जो वाकया पेश आया वो मैंने आपसे कहा कि रमजान में रोजा रह के झूठ बोल रहे हैं, रमजान में रोजा रह के लोगों को चुन्ना लगा रहे हैं, रमजान में रोजा रह के दूसरों की प्रॉपर्टी, दूसरों का जो है आप नाजायज कब्जा कर। अरे भाई आम दिनों में नहीं करना चाहिए, रमजान के महीने में आप जो है दूसरों के ऊपर, तो ये कैसी मुसलमानी है और ये कैसा ईमान। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपको एक बड़ा सर्कल दिया है, उस सर्कल में आपके जरिए से, और माशाल्लाह आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बंदे की आसान सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू और रोमन इंग्लिश में जो आई है उसके तकरीबन 200 कॉपीज आपने जो है आपने बंटवाए हैं। तो ये काम करने का है साहब, आप हमको अल्लाह ने माल दिया है, माल से काम करें। अल्लाह ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग से। अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म से। तो हमको और आपको अपने सर्कल में काम करना है और इंशाल्लाह जरूर काम करें। जी, आज के हमारे साथियों में से आखिरी साथी हैं जहांगीर साहब। जहांगीर साहब हैं? जी जहांगीर साहब हैं? जी बताएं, फरमाएं। जी जहांगीर साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बताएं। साहब वो तफसीर से बहुत फायदा हुआ मुझे। पहले से मुझे बहुत इंटरेस्ट था कुरान शरीफ में। कभी भी आयत पढ़ के, एक परख आयत पढ़ के उसके नीचे से तफसीर को मैं ऑब्जर्व करता था। जी जी हाँ, आपकी जब मौका मिला आपकी तफसीर को सुना हमारे साथी सिराज की तरफ से, जी तो मुझे बहुत फायदा हुआ मुझे। और जो है ना कभी कभी टीवी में देखते रहते हैं वो अरबी की आयत, अपने बच्चों को भी मैं समझाते रहता हूँ, ये बात से ये बात है, ये बात से ये बात है, रब्बी रब्बना राय, तो ऐसी चीजें भी समझाते रहता हूँ। बहुत खुश होते थे बच्चे। जी 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 बहुत फायदा हुआ मुझे। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। जी, आप जब तरावी पढ़ते थे तो क्या आपको वो समझ में आती थी कि क्या जी बयान? जी साहब, तरावी पढ़ते वक्त और जब खिरात पढ़ते थे लोग तो वो ऑब्जर्व करते थे कि क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या ऐसा समझ में आ रहा था मुझे। जैसा कि मैं आपको कुछ हार्ड वर्ड्स अरबी में मैं आपको पूछते रहता था, वो भी जहन में रहते थे, क्या उन्होंने पढ़ रहे वो भी समझ में आता था मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी आज हमारे जो साथी हैं तो ये तकरीबन मैंने जैसा कहा कि 100 के करीब साथी हैं, शुरका हैं, पार्टिसिपेट हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक वक्त एक वाकया हुआ था मेरे साथ, वो मैं बता के इंशाल्लाह फिर दुआ करेंगे और हमारे कल जो साथी बताएंगे उनको डिसाइड करेंगे। तो एक 5-6 साल पहले मुझे रमज़ान में जो है बहुत सख्त बीमार बुखार आ गया था, और क्या कहते हैं कि इतनी सख्त बुखार आ गई थी कि 103 कुछ बुखार थी। तो वो वक्त जो है मैं हॉस्पिटल गया था रमज़ान में। तो रात के वक्त डॉक्टर के पास गया, तो रात में वहाँ करीब में जहाँ मैं हॉस्पिटल गया वहाँ पर जो है शबीना चल रहा था 10 पारों का या कोई। तो एक कोई मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म आया, मुझसे कहा मुफ्ती साहब मैं आलिम कोर्स कर रहा हूँ, 4th ईयर या 5th ईयर में हूँ, तो आप मुझे कोई मशवरा दीजिए कि मुझे क्या कैसा पढ़ना चाहिए। मैंने उससे पहले ही बात यही कही कि देखो भाई कि आप आलिम कोर्स कर रहे हो तो आलिम कोर्स का जो मेन
खुलासा है, एसेंस है, वो अरबिक लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज इसलिए है कि कुरान अरबी में है, हदीस अरबी में है, और इस्लाम का जो सोर्स है वो हदीस कुरान। आप अरबी लैंग्वेज को जो है फोकस करिए, आप अरबी ज़बान इतनी सीख लीजिए कि आप डायरेक्ट जो है वो कुरान मजीद से फ़ायदा उठा सकें। तो उर्दू की किताबें पढ़ के तो लोग जो है 2 महीने 3 महीने के अंदर किताब पढ़ के बोलना शुरू कर देते। तो उर्दू की किताब पढ़ के बोलना और कुरान को समझ के, हदीस को समझ के, और इस्लाम का जो फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है उससे रेफर करके बोलना अलग बात है। मैंने उससे कहा कि थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं आपको जवाब देता हूँ। वो जो शबीना चल रहा था उसकी आवाज़ वहाँ हॉस्पिटल तक आ रही थी। मैंने उस नौजवान से कहा कि ये एक रुकू सुनो पूरा, एक रुकू जो हाफिज साहब पढ़े, भाई आप भी हाफिज हैं, मैं भी हाफिज हूँ, तो ये पूरे रुकू में क्या सब्जेक्ट है, क्या बात है, वो आपको समझ आनी चाहिए, इतनी काबिलियत पैदा करो। तो उसने कहा कि मुफ्ती साहब आप बहुत बड़ा काम दे दिए। मैंने कहा कि काम तो यही है मेरे भाई, उर्दू की 2 किताबें आप पढ़ लेंगे, जैसा कि आजकल लोगों का हाल हो गया कि उर्दू अच्छी आती है, उर्दू की 4 किताबें पढ़ ली है, बोल रहे कि उसमें और आलिम दीन में फ़र्क यही है कि हम अपने आप 8 इयर्स 10 इयर्स मदरसे में लगा रहे हैं, तो आप क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं, कि आपके अंदर क्या स्किल है, आपके अंदर क्या काबिलियत पैदा हो रही है। तो ये काबिलियत आपके अंदर पैदा होगी कब, जब आप कुरान को और अरबी को जो है प्राइमरी बनाएंगे। तो हमारे साथियों के लिए मैं ये वाकया इसलिए कोट किया कि आप फर्स्ट और प्राइमरी सोर्स पे जा रहे हैं। और आपने देखा TTT कोर्स के अंदर कि मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान के अल्फाज हमारे सामने आ जाए, उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, फिर उस पूरी आयत का हमसे क्या मैसेज है, और उसके बाद हमारे लिए क्या उससे जो है सबक लेना चाहिए, और वो आयत किससे रिलेट करके उस वक्त उतरी थी। तो ये चीज़ें हमको कुरान से जोड़ना है, वरना आमतौर पे आप देखते हैं कि भाई एक अभी हमारे यहाँ एक जगह दर्स कुरान हुआ, तो उसके बारे में मुझे एक साहब ने आगे बताया कि मुफ्ती साहब 3 महीने हो गए सूरह फातिहा अभी दर्स मुकम्मल नहीं हुआ। मैंने पूछा भाई आखिर कर क्या रहे हैं, कि हर जुमा को दर्स कुरान वो देते हैं और सूरह फातिहा के अंदर जो है अभी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे नहीं पहुंचे। तो 3 महीने में हर वीकली वंस कर रहे हैं, आप किससे सुना रहे हैं, किससे सुना रहे हैं। अरे भाई दुनिया जहाँ के किस्से हैं, अलिफ लैला है, आप ले लीजिए, अलिफ लैला कभी खत्म नहीं होगी। कुरान मजीद कोई किस्से कहानियां नहीं है। कुरान मजीद हमको क्या कर रहा है, कुरान मजीद से करीब करना। जैसे अभी जहांगीर साहब ने कहा कि आप मुस्तकिल दर्स कुरान में, भाई मुफ्ती साहब से ये वर्ड क्या है, इसके माने क्या है, कि कुरान के अल्फाज से, कुरान के उस आयत से, कुरान के उस रुकू से, कुरान के उस सूरे से हमको करीब करना है, और बंदा यही मिशन लेके चला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सही फरमाया मुफ्ती साहब। इतना है कि जब कुरान पढ़ते हैं, एक रुकू पढ़ते हैं, भाई वर्ड बाय वर्ड नहीं समझ में आया तो वो रुकू में क्या अल्लाह ताला फरमा रहा ये समझ में आ रही मुफ्ती साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 अभी हमारे 1000 वर्ड्स ऑफ कुरान है ना जहांगीर साहब, वो उसको जी आप मुफ्ती साहब। जी मुस्तकिल रखिए, तो उससे जी जो है मुफ्ती साहब। कुरान के रिपीटेड वर्ड जो है आपको आसान हो जाएंगे। जी मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाह खैर। जी अब जी जी हमीदा बानू साहब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे को आपके अंडर स्टूडेंट बनाना आसान किया मेरे को। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस अंदाज से समझाते हैं और जो टैक्टिस से आप बोलते हैं, इतना ज्यादा तजुर्बा है आपको। मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे को 10% भी आपका आ गया तो अच्छा है। आपका तजुर्बा हमको, कोशिश में तो यही रहती हूँ कि मैं एक क्लास भी मिस ना करूं, और जो कुछ भी आप समझाते हैं या वॉइस मैसेज भेजते हैं तवज्जो से पढ़ती हूँ, बार बार सुनती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं दर्स कुरान अच्छा सीखूं, तफसीर समझूं इंशाअल्लाह ताला। आप इतने सारे काम माशाल्लाह से कर रहे हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए। आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोशिश तो करते हैं सुबह से शाम तक उसी तरफ तवज्जो हो गई आजकल, कोई दूसरी चीज की तरफ नहीं दे रहे हैं तवज्जो। जब उसी ख्याल में रहते कि किस तरह हम इस बात को समझें।
आप जो समझाएं, अब आपसे दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे को वो बार बार याद रहने की अल्लाह मियाँ तौफीक दे हमको, और इस तवज्जो से अल्लाह मियाँ हटाए नहीं हमको। मैं बच्चों से भी तज़किरा करते रहती हूँ कि आप क्या फरमाते हैं, अल्लाह मियाँ आपको उसकी तौफीक, आप अल्लाह मियाँ आप सबके लिए दुआ करिए। और कई चीज़ें हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं आप। और दरस कुरान में हमारे को कई चीज़ें मालूम नहीं थी, क्योंकि जैसे कि मेरे फॉर एग्जांपल हज़रत अबू तालिब, मैं समझती थी बचपन से अब तक कि वो चचा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, लेकिन आपकी किताब और आपके बयान से मालूम हुआ कि वो ताया होते हैं। इस तरह से कई चीज़ें हमारे लिए बहुत सारे नए चीज़ों से हमारे को अवेयरनेस हो रही है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ कि बराबर आपकी क्लास मिस ना करूँ और तवज्जो से पढूँ, और आपको तौफीक अल्लाह मियाँ हम सबको तौफीक दे, और आपके लिए दुआ करें और आपके पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह मियाँ उसमें आपको हिम्मत दे, और हम स्टूडेंट्स को आपकी बताई हुई बातों पे समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर हमीदा साहिबा, अल्लाह आपके जान में, माल में, आल में, औलाद में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह कबूल फरमाए। और आप हमारे साथ ही सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब मैंने दुआ क्यों दी। ये इसलिए कि आप मोहतरमा जो है, हमारे जैसा कि आपने कहा बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम क्या है, अल्लाह ने मेरे ताकत दी, अल्लाह ने मुझे समझ दी। जो पब्लिक की जो कॉमन थॉट है, पब्लिक का जो अप्रोच है, उससे हटके मैं चाहता हूं कि कुछ काम करूं। जैसे मैं बताता हूं आपको एक काम कि माशाल्लाह मेरे वालिद मोहतरम हैदराबाद से 160 किलोमीटर दूर जो मस्जिद बना रहे थे, वहाँ मैंने ईद की नमाज वालिद साहब के लिए वहाँ पढ़ी, क्योंकि वालिद साहब ने तय कर लिया था कि वो ईद वहाँ पढ़ेंगे। तो आपके ताउन और हमारे साथियों का ताउन है। और इसी तरीके से शहरी का जो नज़म है कि लोग आमतौर पे जो इफ्तारी बांट रहे हैं, भाई हर घर में इफ्तारी आती है, आप बांट के कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, वो काम करिए जो नीड है, जो लोगों की ज़रूरत है। एक उसूल बताता हूँ मैं आपको कि दिन रमज़ान भर में मेरी दुकान पर जितने भीख मांगने के लिए आते थे, वो मुझे दुआ देने के बजाय बद्दुआ दे के जाते थे। मैं उसे कुछ बोलता ही नहीं था। मेरी दुकान पे आ रहे हैं, मांग रहे हैं, मैं कुछ बोलता ही नहीं था, भाई देना है या नहीं देना है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार, पांच बार पूछ रहे हैं, मैं खामोश। क्यों? इसलिए कि भीख, वो बेगर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम ही दिन भर भीख मांगना है। ऐसा नहीं है कि उसको पेट नाश्ते की भूख लगी है, दोपहर के खाने की भूख लगी है, पानी की प्यास लगी है, उसको आप पानी दे देंगे, वो अपने घर चले जाएगा अपने काम में। नहीं, आप 10 रुपए के बजाय 500 रुपए, 2000 की भी नोट देंगे तो आपके पास जाके दूसरी दुकान में मांगेगा। वो प्रोफेशनल बेगर्स हैं, तो बेगिंग उनका जो है प्रोफेशन है, तो भीख मांगना उनका प्रोफेशन है। मेरी दुकान पे जो है वो लोग दुआ के बजाय बद्दुआ दे के जा रहे हैं, तो मांग रहे हैं, इतनी देर ठहरा करा दिए, कुछ दे रहे नहीं। भाई मैं क्यों दूं? मैं आपको भीख मांगने का क्यों आदी बनाऊं? तो आपको ये भी मालूम हो कि भाई कोई नहीं देने वाला भी है। इसके बजाय आप देखेंगे कि रोड पर मेरी दुकान के सामने गुजरने वाले हर गरीब पर मैंने नजर रखी, अब से नहीं पहले से। ठेला बंडी लोग बूढ़े बूढ़े हैं, मैं देखता हूँ 65 साल का एक बूढ़ा है कुर्ता पैजामा पहन के, वो रोड पे गलियों में जो है वो लोगों के जो डब्बे होते हैं, तेल के डब्बे, पानी के डब्बे, वो खरीदता है। मैंने उसको बुला कर दिया। मैंने एक नौजवान को देखा बालापुर से जो है वो जाता है किले गोलकुंडा। एक दिन मैंने दुकान के सामने देखा कि सामने चेतक का फेस है और पीछे जो है वो ऑटो रिक्शे का ट्रॉली लगा हुआ है। मैंने पूछा भाई ये क्या है? वो बोल रहा था, नहीं मुफ्ती साहब, ये मैं बालापुर बारकस से आगे वहां रहता हूँ और यहाँ किले गोलकुंडा से आगे तक रोजाना रात में 10 बजे निकल के 2 बजे तक जाता हूँ और ये मैं जमा करके सुबह बेचता हूँ। मैंने कहा कि रमजान में आप आइए, मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ जो होगा करूँ। वो आया, जिस वक्त वो कचरे के डब्बे में वो जो पैकेज लेके जा रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार मुड़ मुड़ के मेरे को सलाम कर रहा था, हाथ उठा उठा के। ये एक केस मैंने आपको बताया। दूसरे ऐसे केसेस हैं, ऐसी चीजें हैं, आप सुनाऊंगा आप रोएंगे। और वहीं पर खुशी होती थी
کہ ہم نے ایک پروفیشن بنا دیا. کیا ہے بھائی؟ ساڑیاں بانٹو, لنگیاں بانٹو. کیا ہر ایک کو ساڑی کی ضرورت ہے؟ ہر ایک ساڑی پہنتا ہے, ہر ایک لنگی پہنتا ہے. اور آپ کہیں گے کہ صاحب میری اپنی دکان میں, آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عمل کریں, عمل. میں نے اپنی دکان پر کہا کہ بھائی میرے پاس 1500 2000 کی میری زکوٰۃ ہے, یہ میری دکان ہے. میں آپ کو چاول تیل آٹا ہی نہیں دینا چاہ رہا. آپ کو جو من کرے گا اٹھا لیجیے. آپ کو گھی من کرے گا گھی لے لیجیے. آپ کو روح افزا من کرے گا روح افزا لے لیجیے. آپ کو ٹینگ من کرے گا ٹینگ لے لیجیے. آپ کو جو ضرورت ہے وہ لے لیجیے. یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ ہم کام کو سوچیں گے, اللہ اسباب بنائیں, کام اللہ کھولیں گے. اور اسی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ جہاں بندے نے تجارت کی وہیں پر درس قرآن بھی آپ نے دیکھا. کہ رمضان المبارک بھی ہیں, اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز بھی ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن ہم لوگ کیا ہو گئے؟ لمیٹیڈ ہو گئے. اتنے لمیٹیڈ ہو گئے کہ ہم لوگ جو ہے آزو بازو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ ہاں بھائی آنکھ بند کر لو, کان بند کر لو, بس بیوی بچے اور دکان, روٹی کپڑا اور مکان. بیوی بچے اور دکان تو کس کے نہیں ہے؟ کتے بلی کے بھی ہیں. روٹی کا کپڑا اور مکان کون کون نہیں پہنتا ہے؟ ہر بندہ کپڑا, روٹی کپڑا, مکان ہی کے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا رمضان ہے. تو ہمارے بھی کیا سبق ہے؟ تو حمیدہ صاحبہ آپ نے کہا ہے تو بندے کو کوئی پراؤڈ نہیں ہے, بندے کو اللہ کا تھینکفل ہے, اللہ کا کہ اللہ نے جو ہے سوچ دی اور اللہ نے اس کے لیے سورسز بھی دی. اور آپ جیسے مخلص دوستوں, مخلص احباب اور مخلص بزرگوں کا سرپرستی بھی دی, ساتھ بھی دیا. اور آپ سمجھ بھی رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کام جو ہے بہت لمیٹیڈ انداز میں کر رہا ہوں, لیکن اللہ جب اسباب بنائیں انشاءاللہ بڑے پیمانے پر اللہ کام لے گا. ہماری نیتیں ہیں, ہم سنسیئر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اور بھی عام کرے گا, اس کام کو اور بھی جو ہے ضرورت بنائے گا. عید کے دن آپ کو بتاؤں, آپ لوگ خوش ہوں گے کہ لوگ جو ہے, میں نے ہمارے خالد آبادی سے میں نے کہا کہ لوگ عید کے لیے جو ہے اپنے اپنے گھر میں باسمتی بناتے ہیں. میں نے کہا باجی میں اپنی طرف سے جو ہے باسمتی آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ باسمتی بنائیے. بھائی ہم اچھا کریں گے, اللہ ہمارے ساتھ اور اچھا کرے گا. ہم وہی بانٹیں گے. بھائی اترن جو ہے بانٹ رہے ہیں. آج دیکھ لیجئے مارکیٹ میں کیا ہے, زکوٰۃ کی ساڑیاں بول کے مل رہی ہیں. بھائی لا کے پہناؤ نا آپ کے بچوں کو, بچیوں کو, آپ پسند کریں گے؟ ہم بولتے ارے بھائی زکوٰۃ کی ساڑی کیسا پہنتے, پھر بانٹ رہے ہیں کیوں؟ آپ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک تم نیکی کے لیول کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم وہ چیز اپنے اس بھائی کو دو جو اپنے لیے پسند کرتے. ہاں اپنے لیے تو ہائی فائی اور ٹائی ٹائی, اور دوسروں کے لیے جو ہے ہم یہ کچرا کنڈی. بہرحال بات بہت ہے, درد بہت ہے, کام بھی بہت ہے. کرنے کی ضرورت ہے, صرف ہم ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں گے تو کام نہیں ہوگا. کام کرنا ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ مجھے اور آپ کو کام لے لے. اور پھر جو ہمارے مسلمان جو اس کام کو چھوڑ کر آج لوگ شکایت کرتے ہیں, بھائی مسلمان کے یہ حالات آ گئے, وہ حالات. میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا, میں نے کیا کیا؟ مجھے جو اللہ نے دی تھی صلاحیت, اس کو میں کیا کر رہا ہوں؟ ہم صرف کمپلیننگ, ہماری جو مزاج ہو گیا کہ ہمارا اپروچ جو ہے وہ ڈیفینسیو ہو گیا. ہم نے اوفینسیو, ہم نے کیا کام کیا؟ میں اپنے بڑھ کر جو ہے کیا قدم اٹھایا کہ ساری جگہ اندھیرا پڑا ہے, کیا میں نے کوئی بلب لا کے وہاں لگائے؟ کہ ساری جگہ پر کچرا پڑا ہے, کیا میں نے اس کو تھوڑا سا ہٹانے کی کوشش کی؟ کچھ نہیں. بھائی کچرا ہے, وہاں ٹھہر کے ہم جو ہے تقریر کر رہے ہیں, تو تقریر کرنے سے تو کچرا نہیں ہٹے گا. بہرحال دعا فرمائیے. اور پھر کل بھی جو ہے ہمارے ساتھیوں کا فیڈ بیک ہوگا, پھر میں اسے سنوں گا, اور پھر سننے کے بعد ہی انشاءاللہ العزیز آگے ہم درس قرآن کنٹینیو کریں گے. چلے دعا فرما لیں. الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اسم والغنیمۃ من کل بر. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك وبستأثرت به في علم الغيب عندك
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا الصلاة والصيام والقيام والتراويح وليلة القدر والاعتكاف والصدقة والاستغفار والذكر وتلاوة القرآن وجميع العبادات في رمضان واحشرنا في زمرة خير الأنام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल हम लोगों की क्लास दर्स कुरान होगा और उसके अंदर हमारे वो साथी जिनका भी फीडबैक नहीं आया है इंशाल्लाह वो बताएंगे. फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का क्या प्रोग्राम होगा मैं कल बताऊंगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.